ये सुनाई दे रहा क्या इधर? पीछे वाला सुनाई दिया? यहोवा का भय मानना जीवन का क्या है? इसका मतलब यहाँ पर लिखने वाला सुलेमान लिख रहा है, जो बड़ा बुद्धिमान है, खुदा ने बुद्धि दिया है, और वो लिख रहा है यहोवा का भय का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के बात को मानने में। यहोवा का जो भय मानता है, अब आप कल्पना करो उसके जीवन से क्या निकलेगा, क्या बनाएगा खुदा? अरे बोलिए क्या बनाएगा? फिर तो पढ़ो नहीं समझ में आएगा। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। यहाँ पर लिखा है यहोवा का भय मानता है, जो उसकी आज्ञा पर चलता है, जो उसके बात को मानता है, उसके जीवन में क्या होता है? सोता। तो उसका जीवन सोता फूटेगा ना, बोलेगा मेरा कटोरा वो मर रहा है, मुझे वो कहाँ लेके जाएगा? सोता में। किसको? अब सुनो, थोड़ा चेक करो। जब पहली बार आप प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आप जब पहली बार प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, जानते क्या किया आपने? हर संडे छात्र, हर संडे बाइबल पढ़ना, हर संडे प्रार्थना। लेकिन जब ही एक साल बीत गया, फिर भय है। पहली बार तो बाप रे बापा एकदम लगातार संडे एक भी मिस नहीं है, एकदम आराधना है, प्रार्थना है, वचन पढ़ना है, एकदम आज्ञाकारिता में है, पूरा भय में बने हैं। लेकिन जब ही एक साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर बताओ आपके अंदर भय है क्या? फिर भय कहां चला गया? और सुलेमान लिख रहा है यहोवा का भय मानने से जीवन का सोता है। और भय का मतलब होता है आज्ञाकारिता, उसके आज्ञा को मानना, उसके बात को मानना। आप बताओ आपका भय कहां गया? कहने से होगा, हम लोग जानते हैं, जाने तो मैं भी कुछ जानता हूँ खुदा का बस। लेकिन जिस दिन मैं आराधना में घर पे हूँ, आराधना नहीं करता हूँ, या छठ में समय से नहीं चालू किया, 10 बजे का समय है, मैं 10 बजे हाजिर, पहले से हाजिर होकर शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यहोवा का भय मेरा टाइम है, तो टाइम पे शुरू करता हूँ। आके बैठ गए, फिर आप जब पुराने हो गए तो क्या हो गया? भय है। और आगे खेल गया और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच क्या करने से? यहोवा के आज्ञाकारिता से, यहोवा के बात मानने से मैं बताना चाहता हूँ मृत्यु के फंदा से भी बच जाए। इसका मतलब मृत्यु भी आपके पास आएगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी? चले जाएगी, क्योंकि मृत्यु आने से पहले कौन खड़ा हो जाएगा? खुदा खड़ा हो जाएगा। खुदा का एक दास था जिसका नाम हिजकिय्याह था, और हिजकिय्याह को फरमान आ गया था खुदा के ओर से, अब तू बचेगा नहीं, मरेगा। ठीक है, यही फरमान आया था ना, अब तुम मरेगा, बचेगा नहीं। खुदा के ओर से फरमान आ गया, अपने नबी को बता दो, जिसको भेंट करना बुला के भेंट कर लेना। अब तुम नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन वो किसी को नहीं बुलाया, और जाकर के दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करा, कहा हे प्रभु तू याद कर, स्मरण कर। सुन रहे क्या? तू स्मरण कर प्रभु, जो तुझे ठीक लगता था, जो तेरे दृष्टि में था, वैसे ही मैं करते आया हूँ। इसका मतलब मैं तेरा भय को मानता था, इसलिए कहा करके फूट करके क्या करने लगा? रोने लगा। और जब रोया तो खुदा ने देखा तो उसको याद किया, हाँ ये तो मेरा भय को मानता था, ये सचमुच में मानता था। और भय बताती, भय मानने से मृत्यु को से भी क्या करता था? बचा सकता था। और उसको मैं बताना चाहता हूँ, घर पे जाकर पढ़ना, जब प्रभु ने जिसको उसको देखा, सच में हाँ यार ये तो बात तो मानता था, और अपने नबी से बोला जाओ जाके जल्दी कहो कि तू क्या करेगा, अब चंगा होगा, तेरी उम्र बढ़ेगी, तू यहोवा के भवन में जाएगा। कहाँ जाने बोला? भवन मतलब जब खुदा करा के भवन जाना है, तो बताओ आप कैसे रुकोगे? आप कैसे रुकोगे संडे को? जब खुदा कह रहा भवन में जाने के लिए, गवाही देने के लिए, प्रभु 6 दिन काम करके जो
आप गवाही देने के लिए, आप बहुत बातों करने के लिए जब आप आओगे, कहाँ आना है? और देख लो, मैं घर में पढ़ना जाके इतिहास की पुस्तक और ईसाया की पुस्तक में लिखा, उसमें वो मृत्यु से बचाया गया। उम्र भी जीवन का सोता बन गया, उम्र भी 15 साल क्या हो गई? जोर से बोलो हालेलुया। अगर भय नहीं मानता तो वो बच्चा मृत्यु से। और आजकल के विश्वासी लोग परमेश्वर का भय मानेंगे ना तो प्रभु के आज्ञाकारिता में आएंगे। सुनो, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। कथन और करने में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहोवा का भय मानने से जीवन का सोता हो जाएगा। ये सोता आशीष का सोता हो जाएगा, दूसरे के जीवन में आशीष का कारण बन जाएगा। जब तक तुम आशीषित नहीं होगे, दूसरे का आशीषित नहीं कर पाओगे। एक और उदाहरण बता रहा हूं। आज का टॉपिक है यहोवा का भय मानने से आपका आशीषित है। यहोवा का भय मानने से खुदा आएगा, लेके जाएगा। एक वचन और मैं बता रहा हूं, खुलवाना नहीं, निकलो। दानियेल की पत्री 1 अध्याय, निकलो एक वचन पढ़ो। दानियेल की पत्री 1 अध्याय, पढ़िए यहां से, 4 से पढ़िए। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने का योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा देखी, उसके भोजन और पीने के दाख मसूद में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब तक उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए। क्या आदेश निकल गया? जितना सुंदर है, जितना बढ़िया है, जितना थोड़ा सही है, उनको शिक्षा दिया जाए, शास्त्र का ज्ञान सब कुछ, और इन्हें खाना भी कैसा दिया जाए, एकदम राजा वाला। जब दिया जाए कितना साल? 3 साल। अब सुनो ध्यान से। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो भाई मानते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? पढ़ो यहाँ से 8 बार। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन खाकर उसके पीने के दाख मधु पीकर अपवित्र न हो जाऊं, इसलिए खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। अब रुको, दानियेल ने बात बोला, अपने मन में ठान लिया, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। बोलो हालेलुया। आप अपने मन में ठाने हैं, ना 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 ना, हम रविवार के कोई काम कहाँ होंगे? ठाना है आप? ठान लिया है? सब शांत है, नहीं सुन रहे हैं। कहने से नहीं होगा, करने से। सुन लो, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ। पूरे लोग विश्वासी जितने लोग आ जाए, यहाँ जगह नहीं मिलेगा। तो खुदा बाप कुछ लोगों ने अपने ही लोग विरोध कर दिया, मैं बताना चाहता हूँ। नहीं तो आज बहुत सारे आत्माओं में, मैं इधर बीच गया था दूसरे जगह में, 2 जगह प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे लोग बचाए गए थे। खुदा ने काम किया था, फुल टाइम सेवकाई किया था। खुदा ने बोला था, तू अपने यरूशलेम से लेके पृथ्वी के छोर तक क्या बनोगे? हवा बनोगे। खुदा ने काम किया मेरे जीवन में, और बहुत सारे काम किए हमने, कहने को नहीं, करके हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे ड्रामा यार, मैं उसे खड़ा करूंगा। लोग हैं, सबको मैं बता रहा हूँ, यदि लोग सही से चलेंगे, खुदा यही से खड़ा करके भेजेगा। सही से सुना, यहाँ से खड़ा करके भेजेगा। मैं भी अपनी कलीसिया में वफादार रहा, जिस कलीसिया से मैं बिलोंग करता हूँ वफादार रहा, और वहां से मुझे खड़ा करके यहाँ तक लेके आया है।
लेकिन दानियल ने कहा ना 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 ना, मैं खाऊंगा नहीं, मैं अपने को पवित्र नहीं करूंगा। जानते हैं उसने खोजे से कहा अपना, उसका नाम है अश्पनज ना, बोला एक काम करिए, मेहरबानी से हमको साग भात कर खिलाइए। क्या साग भात? और वो जानते यहाँ पे ऐसा क्यों करें, राजा ने ऐसा बोला है, हम ऐसे करेंगे, आपका चेहरा उदास देगा, हम मारे जाएंगे, हमको बोला खिलाने के लिए। बोला चिंता मत करिए, खाली 10 दिन खिलाइएगा और 10 दिन तक देखिएगा चेहरा, और उसके बाद आप फैसला करिएगा। लेकिन बारे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, खुदा ने उन लोगों जो अवसर था उस पर अनुग्रह किया और बोला मान गया, ठीक है ठीक है, और साग भात चोरी से देने लगा। और सारे साथी लोग खाने लगे दानियल के, और खाए 10 दिन में, बाप रे बाप, 10 दिन में चेहरा। आज जब मैं कहना चाहता हूँ 10 दिन लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ो, आपके चेहरे में जब वो खाए देखे तो बाप रे बाप, वो भय मानते थे, गलती नहीं की, लगातार प्रार्थना करता था, लगातार प्रार्थना करता था, अपने समय के अनुसार 3 बार प्रार्थना करता था, भय मानता था। बाइबल लिखा कहीं नहीं पढ़ लो उसके जैसा कोई काम में व्यस्त नहीं है। उसको काम मिला था, वो भी अधीन में था एक राजा के, लेकिन लिखा है घुटना टेक 3 बार क्या करता था। अब आप बताओ ना, आप दिन भर काम करके आओगे, रात क्या करोगे? ऐसे करोगे, सुनो कैसे करोगे, हमको मालूम है, हम जानते हैं, हमको अभ्यास है। आप काम करके आओगे, थके रहोगे, खाना खाओगे, पत्नी से बोलो जिगर बात पत्नी कम है, माफी का मैं पूरी रात कभी प्रार्थना किया है? कोई है यहाँ पे जो पूरी रात प्रार्थना किया हो महीना में एक बार? भाई हाथ उठा रहे हैं। पूरी रात कोई प्रार्थना किया है? पूरी रात ताली बजाओ, धन्यवाद। पूरी रात कोई है ऐसा नहीं है। अरे आप कभी निर्णय लो, कभी वादा करो, पूरी रात हम प्रार्थना करेंगे। वादा करो हम 4 घंटा प्रार्थना करेंगे। वादा करो, खुदा से प्रॉमिस करो, खुदा हम इतना प्रार्थना करेंगे। जब इतना प्रार्थना करोगे ना, प्रार्थना कितना है? आधा घंटा, आज आधा घंटा करेंगे। आधा घंटा। सुनो, अगर आपको बोला जाएगा कल से काम करो, आपका 1000 था, आप 2000 मिलेगा, आप काम करना उबर टाइम करेंगे, मिलेगा सही? खुदा बोलता मैं तुम्हें आना तो दूंगा, मैं चंगा करूंगा, मैं सब कुछ दूंगा। चेहरा में लाइट आ गया, चुगलाई खाने वालों ने चुगलाई कर करके उसे कहाँ डाल दिए? सैद गुफा में। राजा बड़ा निर्दयी था, लेकिन राजा निर्दयी बड़ा वो अच्छा था, बचाना चाहता था, लेकिन राजा भोर में जाके बोला, हे दानियल, जीवते परमेश्वर का दास जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या वो परमेश्वर तुझे बचा सका है? अंदर से आ गई, अंदर से आ गई। ए राजा तू चिरंजीवी रहो, क्योंकि मैंने क्या किया है? खुदा ने अपने सरदूतों को भेजकर शेर के मुंह को मानेगा, शैतानों को मुंह को खुदा ने बीमारी को क्या करेगा? इधर आने बोले हाँ बोलना और मोबाइल खराब हो जाए। यहोवा का भय मानने से जीवन का क्या है? सोच है। मृत्यु से, दानियल को मृत्यु से भी क्या कर लिया गया? बस उसके द्वारा भय मानने के द्वारा आप भय मानोगे, आगे करता में आओगे, बचाए जाओगे। इसलिए मैं ज़रा समझ आप नीति 28 अध्याय का 14 पद में क्या लिखा है? सब निकालो। जो नीति 28 अध्याय 14 सब पढ़ो, सब बोलो। जो मनुष्य
क्या लिख दिया आपने? निरंतर कहाँ टाइम है? यहाँ लिखा है जो कोई निरंतर मतलब लगातार, सिर्फ संडे के दिन नहीं, रन संडे उतना ही, सोमवार मंगल बुध बीफे सुख शनिचर चाहे 365 दिन लगातार यहोवा का जो भय मानेगा वो, अरे क्या लिखा जो बोलना क्या है? क्या है वो? तो धन्य बनना है कि क्या बनना है? अधन्य। तो क्या धन्य हुई? नहीं, कभी कभी आने लाओ, बहुत अच्छा है, बहुत जानते हैं। अब बताओ क्या बताएं हम आपको? सुलेमान लिख रहा है जो फिर वो कह रहा है जो मनुष्य, अब हम वहां पे लिखेंगे जो विश्वासी निरंतर 365 दिन लगातार प्रभु का भय मानता है वो क्या है? घर पे जाके करना उसको बोलता है धन्य। अब घर पे जाके पढ़ना भजन संहिता में धन्य सब पहले अध्याय में लिखा है, धन्य है वे जो व्यवस्था के पुस्तक पर रात दिन ध्यान करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा वो पुरुष जो भी कुछ करे क्या होगा? कभी कभी वाला हाई भाई, हाँ तो आपको जांचना पड़ेगा कि हर जाएगा। अरे आप देखो ना धन किधर से आया है, इधर से की शैतान की ओर से की? आप बोलोगे शैतान को चाहता है? हाँ वो कहता है मेरा गुड़ धरे मैं तुझको दे दूंगा। तो यह से आई तो फटाफट जाई तो कब मानोगे ना तो 6 दिन जो काम किया हो ना उसमें क्या करेगा? आपने कभी प्रार्थना किया हे प्रभु मेरे पैसे पर भी तेरे लहू का लेप लगाता हूँ, तुम्हें नहीं पता पैसा भी शैतान छीन लेता है, आपको पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डॉक्टर थे वो हमसे बोल रहे थे अरे मेरा तो तिजोरी वाला वो जो है ना वो ताला लगा है, फिर भी उसमें से हजार वाला क्या हो गया 55 सब गया। तो मैंने आपको दे दिया, कहा कैसे ले सकता, खुला ही नहीं है, बंद है ताला, चाबी मेरे पास है। तो मुझे लगा कि शैतान उड़ा दिया, और ऐसा कर सकता है। आपको नहीं पता, पूछो इन लोगों से। मेरा घर में एक दिन मेरा पत्नी स्वप्न देखी, पंखा गिरने वाला है मेरे पास, नींद खुला, पंखा खोला नहीं गया है, अपने आप चल रहा है और पंखा बहुत तेज चल रहा है, सच्ची घटना बता रहा हूँ। और उसे वही नहीं देखी, ये लोग भी देखा, मेरी पत्नी जाके बंद भी कर रही तब भी नहीं बंद हो रहा है। उसके बाद स्विच के मारी तभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाके बंद हुआ। बंद है दरवाजा, खुल गया। मैंने बोला कौन दरवाजा खोला है? बंद दरवाजा, बंद कौन खोला है? बोला दरवाजा खुला है। तुम्हारे यहाँ कोई आदमी क्या रखा है? तो सामान तो सब सुरक्षित है, सामान तो सब क्या है, दरवाजा क्या है? तो मैंने बोला काम करो, आज रात को जागेगी, कौन आता है? और हम उठागे रात को केवाड़ी चेर चुर शुरू, मैं उठा लेकिन विश्वास नहीं करता है, कैसे करेगा? वो 1 लीटर वाला 1.5 लीटर हवा का भय मानता है वो क्या है? धन्य है। और आगे क्या लिखा है? परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। कौन इनाम है? इनाम चाहिए क्या? तो साफ साफ लिखा है जो बात नहीं मानता है, अपने हृदय को कठोर करता है, विपत्ति फ्री में आता है।
अब हमसे पूछेंगे निशादी क्यों परेशान है? तो मन क्या हो गया? आराधना नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, तो विपत्ति तो आएगा ना। ये अपने ऊपर डिपेंड करो। लेकिन जो बात मानता है वो धन्य है, और धन्य के बारे में मैं बता दिया। और मैं अपन करूँगा एक वचन और बात वचन में तो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादा टाइम लग गया। एक वचन और करो, नीति वचन 10 अध्याय। बात बहुत सारा है लेकिन अब छोड़िए। नीति वचन 10 अध्याय 27। यहोवा का भय मानने, हाँ यहोवा का भय मानने से हाँ आयु बढ़ती है। फिर से यहोवा का भय मानने से क्या प्रभु का मृत्यु और आत्मयोग का साथ पूंजी क्या पड़ेगा? एक मतलब खुदा आपको उम्र को क्या करेगा? उसको भजन संहिता में क्या लिखा है? मैं तुझे तेरी घायल से बिछड़े में टपकेंगे। आज जो बात नहीं मानेगा बिछड़े में टपक जाएगा। जब बिछड़े में टपकेगा तो क्या करेगा? ये घड़ी वही प्रसाद करेगा। क्या करना है आपको? भय मानेगा उसकी। अब हमसे पूछोगे, अब देखो बात बहुत है, आयु कैसे बढ़ेगी? अब हम उधर नहीं जाएंगे, कुछ और बातें नहीं बताना। आयु परमेश्वर भय मानो आयु। अब चाहते तो मेरा बच्चे का आयु बढ़े, मेरा पति का आयु बढ़े, मेरा पत्नी का आयु बढ़े, सबका आयु बढ़े, तो क्या मानना है? यहोवा का। तो भय मानने का मतलब ही ना कि भाई भैया, अरे जो यहोवा का भय मानेगा वो आशीषित होगा।